हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की क्षति चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। 2025 से 26 के सेशन के बच्चों का पेपर है। मैंने आपको सेक्शन ए और बी आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन सी, डी और ई के क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यू स्पिल ए बकेट ऑफ ए सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर टू मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। मतलब क्या करा है, फ्लोर के ऊपर क्या करा है, सोपी वाटर को गिरा दिया है। तो क्या उस पर चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो बच्चों इसके आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए। The force of friction push it into forward direction and allow us to walk. The force of friction decrease कर देता है between ground and feet when the there is a soapy water spilled। अगर उसके ऊपर soapy water करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो जाता है, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी की चॉइस में दूसरा ये कि हाउ कैन फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस बी रिड्यूस। 3 बताने हैं आपको। ठीक है, किस तरीके से हम क्या है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, लुब्रिकेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन यूज़ लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, वाटर, ग्रीस का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सेकंड, बॉल बेयरिंग। वी यूज़ बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट वाइल रोलिंग। थर्ड आपका है पॉलिशिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी सरफेस की पॉलिशिंग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, सरफेस स्मूथर बन जाती है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो इसके आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका 7 क्वेश्चन की नेम एनी 2 एंटीबायोटिक बतानी है। तो एंटीबायोटिक 2 कौन कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, आपकी एंटीबायोटिक ये होगी। नेक्स्ट है बच्चों ड्राई फूड आइटम लाइक बिस्किट डू नॉट स्पॉइल ईजिली। जो ड्राई फूड होते हैं जैसे बिस्किट, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जो ड्राई फूड होते हैं आइटम लाइक ए बिस्किट डू नॉट स्पॉइल बिकॉज दे हैव ए वेरी लो मॉइस्चर होता है। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट उसमें मतलब बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते जल्दी से। एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्या होता है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। सो द लेक ऑफ वाटर प्रिवेंट स्पॉइलेज। ठीक है, अगर कम वाटर होगा तो चीज़ खराब नहीं होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी कि नेम एनी 2 फूड आइटम बताना है जिसको हम ईस्ट का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट के हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसी की चॉइस में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर ए टेनी ऑर्गेनिम्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेक आइज। ठीक है, हम इसको नेक आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है बच्चों नेम द 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताने हैं। आपका फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, 4 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सी की हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब। जो वायरस होते हैं अदर माइक्रोब से डिफरेंस होते हैं। क्यों, तो वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज दे शो रिप्रोडक्शन एंड दे रिप्रोडक्शन इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल कहीं पर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 8, आपको ये फिगर दे रखी है, इन फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसको देख के आपको क्या करना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग लगाना। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा बच्चों, देखो इसकी जो हाइट है सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चों इससे कम किस पे होगा, डी पे, फिर होगा आपका ए पे एंड देन आपका होगा सी पे। तो यानी कि इसका सही क्रम बच्चों क्या हो जाएगा, बी, डी, ए एंड सी।
नेक्स्ट बच्चों एक्सप्लेन करना है द रीज़न फॉर डिफरेंस इन प्रेशर एट बेस ऑफ ईच, क्या रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न ये है बच्चों कि द डिफरेंस इन प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल अराइज बिकॉज ईच वेसल में हैव ए डिफरेंट हाइट, जो फ्लूइड की जो हाइट है वो सबकी अलग अलग है, जिसकी वजह से ऐसा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डू गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, यस, ठीक है। गैस क्या करती है, ये भी एक प्रेशर को एक्सर्ट करती है ऑन दी वॉल ऑफ दी कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में विजुअल इंपायर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट की आपको करना है प्रेशर को डिफाइन करना है। तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट एरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये कि वाई इट इज़ कंफर्टेबल टू लिफ्ट ए स्कूल बैग को, मतलब उठाना कंफर्टेबल होता है यदि उसकी जो स्टेप्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है, पतली से कम, मतलब कम पतली हो, ज़्यादा चौड़ी हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, ए स्कूल बैग हैज़ वाइड स्टेप होती है सो दैट वेट ऑफ द बैग में फॉल ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है, शोल्डर में ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर क्रिएट करता है। अगर एरिया को बढ़ा दें बच्चों तो प्रेशर कम लगता है, जिसकी वजह से जो इसका स्टेप होता है वो वाइडर होता है एज कम्पेयर टू थिन ऑन द शोल्डर है। एज ए रिजल्ट इट विल बी कंफर्टेबल टू कैरी बैग, जिसके क्या रिजल्ट निकलता है कि बैग को ले जाना ईजी पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है कि एक कॉमन वीड दैट ग्रो अमंग द क्रॉप, तो वो क्या है, एमरिनेट्स। सेकेंड है बच्चों डैश इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गेटिंग राइपेंड क्रॉप, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट फिक्स क्या करता है, नाइट्रोजन। फोर्थ बच्चों कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन, इसके अंदर क्या होता है, विटामिन डी ज़्यादा होता है। एंड खरीफ क्रॉप जो होती है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है बच्चों, रेनी सीजन में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 की आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। फ्रिक्स इज़ ऑलवेज यूज़फुल टू अस, ऐसा नहीं है, वो कभी कभी क्या होती है हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है बच्चों फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर भी बताया था, तो ये ट्रू है। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका फॉल्स है। सोपी फ्लोर इज स्लिपरी ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन, नहीं, बल्कि अगर डिक्रीज, अभी देखा ऊपर वाला क्वेश्चन था ना हमने, इसमें देखा था कि अगर डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को तो स्लिपरी होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है बच्चों 11 क्वेश्चन आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू के बीच में बताना है आपको, ठीक है, 3 डिफरेंस। तो आइए देखिए इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट डिफरेंस है कि जू इन एरिया वेयर एनिमल आर केप्ट, अगले एग्जीबिशन के लिए उनको एनिमल्स को रखा जाता है जू के अंदर, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आर द एरिया वेयर डिड एनिमल आर प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सेफ्टी दी जाती है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है, एंड हंटिंग और प्रैक्टिसाइज प्रोविटिंग, ठीक है, यहाँ पर इनका कोई भी हंट नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता है एनिमल्स का। सेकेंड डिफरेंस बच्चों ये कि जू आर द स्मॉल एरिया वेयर एनिमल आर कैप्ट इनसाइड, केज के अंदर उनको रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे लार्ज एरिया है जहाँ पे एनिमल क्या है कहीं भी मूव कर सकते हैं, इनको केज में नहीं रखा जाता। थर्ड है बच्चों जू कंटेन द एनिमल डेट आर बॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्जीबिशन के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेन द एनिमल डेट आर फाउंड डेट एरिया, वहीं जहाँ पे वहीं के होते हैं, यहाँ पे अलग अलग एरिया से होते हैं और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो वहीं के होते हैं, ठीक है। इस बच्चों नेक्स्ट है कि राइट एनी 2 कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस बताने क्या कारण है। देखिए फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू एकोमोडेशन द एवर एक्सपेंडिंग अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती जा रही है, लाइक क्रॉप कल्टीवेशन, कैटल ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट लैंड आर क्लियर होती जा रही है, ठीक है। इसके बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखे हैं आपका, ए पार्ट में दिया है कि हाउ कैन बी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से बचा सकते हैं, 3 वेज बताइए। तो देखिए अगर हम उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको ख़राब ना होने दें, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है उनका,
फॉरेस्ट को मतलब नष्ट ना होने दें, उनको बचाएं, नेचुरल हैबिटेट को बचाएं, या वेस्टेज जो हो रही है उसको क्या करें, रिड्यूस करें, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट योर प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड रिसाइकिल करें चीज़ों का। थर्ड, जो मीट है वो हम कम खाएं, ईट लेस मीट, ठीक है, कंसिडर व्हाट यू ईट एंड ईट लेस मीट, ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज बच्चों क्या होती हैं, एक ऐसी स्पीसीज होती है दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर ए कन्फर्म इन लिमिटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं बच्चों एग्जाम्पल है इसके, जैसे गैंड ओटर, सुमट्रेन, राइनोसोरस, वैक्यूल, रेड वोल्फ, ठीक है। इसके बच्चों आपका सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई में आपका 12 क्वेश्चन है कि राधे प्रीफर टू गो टू स्कूल बाय पुलिंग ए कार, ऑन द ओकेशन ही लाइक टू ऑप्शन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा ऑप्शन चुनती है, ठीक है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ही वॉक फॉर यूज़ बाईसाइकिल का यूज़ करती है अगर उसे शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना होता है, ठीक है। तो आपको बच्चों ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो अब इसको पढ़ के आपको क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कार पुलिंग। तो कार पुलिंग से ये बेनिफिट है कि कार कॉस्ट सेव होती है और जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड बच्चों, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू थिंक इज द बेस्ट शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ये रहा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बाईसाइकिल। इसका बच्चों सी है, आपकी सी में 2 चॉइसेस दे रखी हैं, कोई ये करना होगा, सी और डी में आपको। तो सी में पूछा है कि हाउ ऑन आवर एंड वी कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, को किस तरीके से हम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हमको 2 पॉइंट बताने। फर्स्ट बच्चों हम क्या करें, सीएनजी गैस का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल के मुकाबले, ठीक है। सेकंड, स्विचिंग द रीनेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नॉन रीनेबल रिसोर्सेज की जगह हमें क्या करना चाहिए, रीनेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करें। सेकंड बच्चों डी पे पूछा है कि राइट एनी 2 टिप्स एडवाइस बताइए पीसीआरए के द्वारा जो की गई हैं कि हम पेट्रोल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो बच्चों पेट्रोल को किस तरह सेव किया जा सकता है कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड में कार को चलाएं जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, एंड स्विच ऑफ कर दें इंजन, अपनी कार के इंजन को या गाड़ी को बंद कर दें जब आप ट्रैफिक लाइट में या ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत ना हो। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसे देख करते हैं। रेनू ऑब्जर्व हर ग्रैंड मदर प्रिपेयरिंग मैंगो पिकल बना रही है घर पे। शी पुट कट पीस ऑफ अनराइप मैंगो टू जार एंड देन एडिड अ लॉट ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर मिला दिया, ऑयल मिला दिया जार के अंदर, बट मिस्टेकली लेफ्ट अ रेडर अदर देन वन, देन शी केप्ट द जार इन द सन। After a few days, Renu went to see the jar. She found that in one jar was some growth of microbes, and she showed the jar to her grandmother. She threw away the content of that jar. ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि व्हाट आर कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन के जो कॉमन मेथड है वो कौन से 2 बताइए आप। तो फर्स्ट है बच्चों कॉमन सॉल्ट, किसी चीज़ को ख़राब होने से क्या बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, इन सबको बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड बच्चों शुगर का भी यूज़ करते हैं, जैसे जैम, जेली, स्क्वैश, इससे क्या करते हैं, बाय शुगर से इसको प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ये करता है मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो या बैक्टीरिया वो ग्रोथ नहीं कर पाते। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बी कि व्हाट वुड हैपन इफ द कंटेंट ऑफ द जार विच हैड माइक्रोब्स वर कंज्यूम। तो क्या होगा, ठीक है, तो इफ द कंटेंट ऑफ द जार हैड एन इन्फेक्शन कंज्यूमिंग दैम कुड लीड अ फूड बॉर्न इलनेस। दिस इन्फेक्शन कैन बी कॉज बैक्टीरिया, वायरस, इसके थ्रू ये हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस क्या होते हैं, जैसे नोसिया, वॉमिटिंग, उल्टी होना, ठीक है, दस्त लगना, बुखार, दर्द, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके बच्चे सी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है। तो पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग करते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं, उसको कूल कर देते हैं लिक्विड या किसी भी फूड को, ताकि उसके जो माइक्रोब्स है मर जाएं।
ठीक है, जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो इसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। पैस्चराइजेशन इज ए प्रोसेस टू हीटिंग द लिक्विड एंड इमीडिएटली कूल दैट। जैसे दूध होगा, आपने देखा है ना, पैस्चराइजेशन मिल्क देखा होगा आपने, कि जिसको क्या किया जाता है, वो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों डी की वाई आर सॉल्ट एंड ऑयल ऐड टू मैंगो पीसेस। देखिए जिसकी ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर ने क्या किया था, सॉल्ट को और ऑयल को मिक्स किया था। तो क्यों किया था? तो इसका आंसर है बच्चों कि ऑयल हेल्प इज प्रिजर्विंग द मैंगो पीस ऑफ एक्टिंग एज ए बैरियर अगेंस्ट द एयर एंड मॉइस्चर के थ्रू जो भी माइक्रोब्स हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। ये सॉल्ट भी क्या है, यही काम करता है, ठीक है, जो भी आउटर मॉइस्चर है उसको आने से रोकता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर सेंचुरी ह्यूमन एक्टिविटी सच एन हंटिंग encroachment have lead to degradation of forest and extinction of many species of plant and animal. Government of India has taken many steps to conserve forest and wildlife, but this movement will not a success without the involvement of all us. तो इससे एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि what product are obtained from the forest and wildlife, से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, वुड और हनी, ठीक है, फॉरेस्ट से वुड मिल जाता है और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल जैसे मधुमक्खी होती हैं, बी होती हैं, इससे हमें हनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो क्या करती है, विच इज़ वर्किंग अगेंस्ट किलिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ठीक है, IFAW। तो बच्चे सी क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी हेल्प इन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए इसका आंसर, वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय डेवलपिंग प्रोटेक्टिव एरिया को डेवलप करके, जैसे नेशनल पार्क, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट को बचा के हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। इसी बार बच्चों इसकी चॉइस में डी क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट ऑफ योर लोकेलिटी। लिस्ट 2 एक्शन बताइए आप इसके। तो देखिए फर्स्ट है बच्चों प्लांट लगा के, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड, प्लांट को प्रोटेक्ट करके, वाटर प्रोवाइड करा के, एनिमल्स एंड पेस्ट को क्या करके उससे बचा के। नेक्स्ट है बच्चों 15, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जो आपके 4th वाले चैप्टर से है। ये डायग्राम शो 2 टीम है जो क्या कर रही है, टग ऑफ वॉर खेल रही। टीम ए इज पुलिंग विथ ए 500 न्यूटन टू लेफ्ट एंड टीम बी इज ए पुलिंग विथ ए 450 न्यूटन टू द राइट। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, जो मैक्सिमम होगा 500 में से 450 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 50 न्यूटन आ जाएगा। सेकेंड है विच टीम विल बी विन द ट्यूब ऑफ वार, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, देखिए इसका ज़्यादा है 4 न्यूटन, तो टीम ए क्या हो जाएगी, जीत जाएगी, क्योंकि उनकी जो पुल है, जो न्यूटन है, वो क्या है, फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों सी की गिव 2 एग्जांपल बतानी, सिचुएशन इन विच अप्लाई फोर्स कोज चेंज इन डायरेक्शन को चेंज कर दे ऑब्जेक्ट की। तो देखिए टू ड्रॉ वाटर को अगर हम वेल से क्या करेंगे, निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रोप से। सेकेंड एग्जांपल है टू मूव ए लोडी, ट्रॉली को मूव करना, वी हैव टू आइदर पुश या पुल करके। थर्ड है बच्चों गिव टू, मतलब डी है इसका चॉइस में, गिव 2 एग्जाम्पल बतानी, सिचुएशन इन विच अप्लाई फोर्स को चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करें। तो देखिए इसका आंसर, बाय प्रेसिंग द क्ले बिटवीन द हैंड से, जैसे क्ले रखी है और हम क्या करें इसमें एकदम से अपना हैंड को पुश करें, प्रेस करें, तो क्या हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाती है। सेकेंड, अगर हम क्या करें, कोई प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, उसको हम दबाएं, इसको यूज़ करें, तो अभी क्या होगी, उसकी शेप चेंज हो जाती है। रबड़ बैंड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसी की जगह विजुअली इंपायर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें है कि फोर्स एक्सर्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है, प्रेशर इज रिलेटेड विद द एरिया ऑन विच इट्स अप्लाइड, when the area increase by the pressure exerted is less but when the area on which pressure are exerted decrease, ठीक है, द प्रेशर इंक्रीज, अगर एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक आपको दिया हुआ है कि 2 वुमेन आर ए सेम वेट,
one wear sandal with pointed heel while the other wear sandal with flat sole. Which one would feel more comfortable? कौन से ज़्यादा comfortable feel करेगी? तो इसका आंसर बच्चों, द वुमेन हैविंग द सैंडल विद पॉइंटेड हील विल बी लेस कंफर्टेबल फील करेगी अकॉर्डिंग टू वुमेन जिन्होंने क्या करा है, फ्लैट वो पहना है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गिव रीज़न फॉर आंसर। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कि ऐसा क्यों है। तो आंसर ये रीज़न ये है कि सिंस द टू वुमेन आर ऑफ सेम वेट दे विल बी सेम फोर्स अप्लाई करेंगी ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द पॉइंटेड हील का जो प्रेशर होगा विल बी मोर कंपेयर टू दैट द सैंडल हैविंग फ्लैट सोल। एज ए रिजल्ट द पॉइंट हील सैंडल विल सिंक, क्या कर जाएगी, नीचे की ओर सिंक कर सकती है एज कंपेयर टू फ्लैट सोल सैंडल से। ठीक है, तो इसका रीज़न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में मतलब सी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ये फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाई ऑन एरिया दिस। तो आपको करना है प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल है अबोव ए सरफेस। इसका बच्चों इसमें ये बताना है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर है बच्चों बैरोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया, सेक्शन ये मैंने आपको करा दिया है। तो आपकी इस वीडियो में आपको मैंने पूरा कंप्लीट पेपर हो गया है। तो आई होप आपको जो मैंने आज के क्वेश्चंस बताए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।